उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, लेकिन दो सीटें ऐसी हैं जिसके परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। पहली सीट अयोध्या है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करीब 31,000 मतों से जीत हासिल कर दी है। ये वही अयोध्या है जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सियासत करती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। रमन जी, क्या लगता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई? बिल्कुल अयोध्या में जिस तरीके से 2 बार के सांसद रहे लल्लू सिंह लगभग 30,000 वोटों से चुनाव हारे, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और भाजपा के चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में एक लहर बनी कि 400 पार होगा। और उसके बाद में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला और वहां से दलित प्रत्याशी उतारा, जिन्होंने अखिलेश यादव के प्लान को पूरा करते हुए वो सीट सपा के खाते में दे दी है। और अयोध्या में भाजपा को हराकर एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे ही अयोध्या के साथ में वाराणसी सीट की करें, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार लगभग 4.5 लाख से चुनाव जीते थे, 2014 में 3.5 लाख से चुनाव जीते थे। इस बार उनका आंकड़ा महज 1.5 लाख 1,60,000 वोट वहां से नरेंद्र मोदी वहां पे विजयी हुए हैं। जिससे लगता है कि जिस तरीके से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उसने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। उसमें किसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सीट उनकी बचती हुई नजर आई है। यानी जिस तरीके से पूर्वांचल में जाति समीकरण ने काम किया है, वो उसे उस जाति समीकरण ने नरेंद्र मोदी को भी दंड किया है। और नरेंद्र मोदी के लिए ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि उन्होंने वाराणसी सीट को सेफ सीट के तौर पर चुना। रमन जी, आपको रोकेंगे, पहला सवाल तो हो चुका है, फिर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को दंड किया है या फिर नरेंद्र मोदी की जो मैजिक चल रही थी उसको पूरी तौर पर पेंट करके रख दिया है? नहीं, मैजिक तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जिस तरीके से मोदी लहर की बात भाजपा वाले करते हैं, खुद प्रधानमंत्री करते थे और बाकी पूरा आला कमान करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से, जहां पिछली बार 2014 में 72 सीटें मिली थी, उसके बाद में 19 में भी 64 सीटें मिली थी, इस बार 35 से 36 34 ऐसे ही एनडीए का जो ग्राफ और भाजपा का ग्राफ है 38 सीटों तक ही सिमटता दिख रहा है। जिससे साफ है मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। लगभग 4 से 5 मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव हार चुके हैं। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, टेनी जो अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री, सबसे लगभग हाई प्रोफाइल सीट में से थी, वो चुनाव हार गए। पंकज चौधरी की टक्कर वाली चल रही है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में, उन्हें वहां पर रमेश बिंद सपा के प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं। संजीव बल्याण की सीट फंसी हुई है। ऐसे मोदी मैजिक तो एकदम से खत्म हो गए, खत्म दिख रहा है कि जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं वहां पे और समीकरण के चलते चुनाव जीते हो, सीट निकाली है। कोई लहर, मोदी की लहर इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चली है। अमान जी, आपको क्या लगता है कि अयोध्या का सीट हारना और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्जिन कम होना क्या संकेत है? जी देखिए, जिस तरह से जो एक मोदी लहर लगातार सब जगह चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, हमें कहीं ना कहीं ये कहने में संकोच नहीं होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अगड़ा, तो कहीं ना कहीं उसका जादू अयोध्या में साफ तौर से देखने को मिला है। और अगर बात की जाए मोदी लहर की या वहां पे जो विकास है, जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम हुआ था जहां पे तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, तमाम नेता आए थे उत्तर प्रदेश में, और बाहर देशों से बड़े बड़े बिजनेसमैन तक वहां पे आए थे। लेकिन उसके बाद जो पीडीए जो चला है, पीडीए कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और अगड़ा, इन्हीं ने जो जोर दिखाया उसके परिणाम एकदम सामने हैं। और अयोध्या में जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है वो ऐतिहासिक है। हमारे साथ वाराणसी कवरेज में आप ही बेग गए थे, युवा साथी हैं, पत्रकार हैं। अब क्या महसूस किया वाराणसी में, ये मार्जिन कम क्यों हो रही है प्रधानमंत्री की? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो चुनाव हुआ 2019 की बात करें तो 2019 में
कहीं न कहीं बीजेपी की लहर थी, कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक राम मंदिर के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार लगाने की कोशिश की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम सिले गिरे। वाराणसी में मार्जिन कम क्यों होता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का? वाराणसी सीट की बात करें तो वाराणसी में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी उतारा जो वहाँ का लोकल प्रत्याशी है। दूसरी तरफ जो मतदाता आम लोग हैं वह कहीं न कहीं नाराज थे विकास के मुद्दों को लेकर। जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, और इस तरह से पीएम मोदी जो है यहाँ पर कहीं न कहीं इनको झटका लगा है स्थानीय मुद्दों को लेकर। और पेपर लीक, जिस तरह से यूपी में पेपर लीक के मामले आए, बेरोजगारी मुद्दे, और सबसे बड़ा मुद्दा वाराणसी में यह भी देखने को मिला कि लोग यह कहते दिखे कि यहाँ पर जो सांड है कहीं न कहीं